नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार और आज मेरे साथ हैं योगा इंस्ट्रक्टर अमन। नमस्कार। आज संपूर्ण विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसी योग दिवस के क्रम में हम चलिए कुछ बातचीत करते हैं अमन से और जानते हैं कि योग क्या है और योग हमारे जीवन को विभिन्न तरीके से कैसे प्रभावित करता है। तो अमन जी, आपको कहाँ से मिली प्रेरणा योग सीखने की, योग करने की, लोगों को योग सिखाने की? जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सबके मंगल भविष्य, मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब आज जरूर योग करें, एक बार योग से जुड़े और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक साथ बहुत ही एक त्योहार के तौर पर मनाएं। जी, तो मेरा सवाल ये था कि आपको कहाँ से मिली प्रेरणा कि हम योग करें, सीखें, सिखाएं? आपको ऐसा कब लगा अपने जीवन में कि योग ही है वो जहाँ पे मतलब हम फिट बैठते हैं? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं पहले एक योग को एक खेल के तौर पे मैंने अपने अपने जीवन में अपनाया था। जब मैं अपने स्कूल में था, जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई, तो वहाँ पर मेरे जो शारीरिक शिक्षक थे उन्होंने मुझे बताया कि योग में एक कंपटीशन होता है, एक लोगों के बीच में कंपटीशन होता है अंतर विद्यालय, कि जितने भी नवोदय विद्यालय हैं पटना रीजन के अंदर, वहाँ से प्रतिभागी आते हैं और वो अपना अच्छा से अच्छा आसन को परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं और फिर उसमें से जिसका सबसे अच्छा आसन होता है, तो उस क्रम में फिर एक कंपटीशन की भावना मेरे अंदर आई कि योग में और अच्छा करना है, अपने शरीर को और फ्लेक्सिबल बनाना है। तो फिर मैंने योग करना शुरू किया। पहले मैं एक आसन जानता था, पहला शीर्ष आसन। फिर जब सर ने देखा तो उन्होंने फिर मोटिवेट किया, फिर मैं धीरे धीरे सभी आसन को सीखते गया और फिर मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं और जीते हैं। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय में रीजनल होता है, क्लस्टर होता है पहले, जहाँ पे 10 विद्यालय एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। फिर जो वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं वो रीजनल में जाते हैं। जो पटना रीजन के अंदर जितने क्लस्टर हैं वो 10 क्लस्टर आएंगे, एक जगह पे परफॉर्म करेंगे और फिर वो जो नेशनल में जाएंगे, तो नेशनल से एचजीएफ। आपको हम बताते चले कि अमन मेरे सहपाठी रहे हैं स्कूल में और मैंने इन्हें बेसिकली बचपन से ही देखा है, इनकी प्रतिभा को, इनके योग को। और ये योग में इतने माहिर थे कि अपने विद्यालय का नाम इन्होंने 2-2 बार एसजीएफआई में रोशन किया है सिर्फ योग के माध्यम से। तो इसी क्रम में मैंने कुछ प्रश्न प्राप्त किए हैं अपने जनता से, तो मैं अमन जी के समक्ष उन प्रश्नों को रखना चाहूंगा ताकि जनता को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग का लाभ अमन जी के थ्रू मिल सके। तो चलिए, उनका पहला प्रश्न है कि सामान्य जीवन में योग क्या है एंड हाउ टू इंक्लूड इट इन आवर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज? देखिए, जब आप योग कहते हैं तो योग के बहुत सारे आयाम हैं। पतंजलि हमारे जो सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र, जिन्होंने आज मॉडर्न योगा को एक रूप दिया है, एक बेसिक तौर पे सारा एक अरेंज वे में उसको इस तरीके से योग का जो रूप होना चाहिए, जिसको भी फॉलो करके जिसके राह पे चल के आप योग को पा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 8 उनके स्टेप है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये यम और नियम, इसको जब आप फॉलो करेंगे फिर जाके आसन आता है। लेकिन क्या है कि उतना हर लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अपने शरीर की स्वस्थता के लिए हम लोग आसन और प्राणायाम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि एटलीस्ट लोग धीरे धीरे करके, जब आप एक सीढ़ी से दूसरी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था एक आसन से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं उसके अंदर पढ़ा, उसको जाना, तो उस तरह से लोग क्या करें, आसन से शुरू करें, अपनी जो डेली लाइफ में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें, आपके शरीर के लिए, स्वस्थता के लिए निकालें। जो भी आसन आप कर सकते हैं, सिंपल आसन है, अगर आप चलते हुए भी कर रहे हैं तो। लेकिन जो उसका एक आइडियल पोजीशन है वो है कि आप एक आसन पे बैठ जाएं और थोड़ी देर अपने श्वास के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाएं।
शरीर के ऊपर ध्यान लगाने से क्या होता है, आपका जो मन है वो आपके शरीर के प्रति जागरूक रहता है। आप जब सांस लेते हैं आप उसको फील करते हैं बॉडी, आप कोई भी मूवमेंट करते हैं उस कुछ देर के लिए उसको आप पूरे शरीर के अंदर महसूस करते हैं। अगर आप भुजंगासन कर रहे हैं वैसे आप कितना भी कर लें दिन भर में आपको पता, लेकिन आप जब जागरूक होकर करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर उसको महसूस कर पाएंगे। तो उस चीज को आप हमें अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर लाना है। अमन जी का कहना है कि हमारे शरीर में ऑलरेडी एक्टिविटीज हो रही है। हम सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा सारा शरीर काम कर रहा है। तो हमें सिर्फ हर एक एक्टिविटीज के प्रति सजग होना है। जी, हमें सिर्फ अपना ध्यान लगाना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। चलिए, आपको हर एक्टिविटी पे ध्यान लगाना है। अगर आप लिख रहे हैं तो उस पे भी ध्यान लगाना है, क्या लिख रहे हैं। ऐसा अगर आप कई बार ऐसा होता है जब आप पढ़ते रहते हैं और पूरा पेज पढ़ जाते हैं, फिर पता रहता है कि फिर से पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज है, ध्यान लगाने में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप ध्यान लगा के करेंगे तो आपका पूरा जो शरीर का वो है वो आपके शरीर के ऊपर रहता है। तो अमन जी, दूसरा प्रश्न है कि कुछ सामान्य योग है जो हमें नियमित तौर पर करना चाहिए, जिसका कि मतलब न ही किसी रोग से कोई लेना देना है, न ही किसी अच्छे बुरे से लेना देना, ठीक है जी। तो लेकिन फिर भी करना चाहिए जी। जब आप योग कहते हैं तो योग तो आपको करना ही चाहिए जी। इसका कोई कारण नहीं है कि आपको योग क्यों करना चाहिए। आप कुछ भी हैं, आप कितना भी स्वस्थ हैं, स्वस्थ कहने का मतलब हर इंसान स्वस्थ है जब तक वो मन में सोचे, और जब तक आप सोचेंगे कि आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर के अंदर ये भावना जाएगी कि आप स्वस्थ हैं। और अब जब शरीर को स्वस्थ कैसे बताएंगे, जब आप योग करेंगे, जब आप आज कुछ भी करें, आप योग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको योग ही करना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि योग के लिए बहुत ही बैठने की जरूरत पड़ती है, आंख बंद करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप योग नहीं करें, लेकिन मैं एक शारीरिक शिक्षक भी हूँ, तो मैं उस तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, आप जिम जाएं, आप जुम्बा करें, आप एरोबिक्स करें, आप एफएनसी करें, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करें, आप वेट को लिफ्ट करें, आप कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहें। योग भी फिजिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो उस कारण से योग का ये महत्व है कि वो आपके शरीर के साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपके आध्यात्मिक और आपके स्पिरिचुअल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपको मन की शांति प्रदान करता है। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इससे एक मन की शांति मिलती है। तो ये मेन फोकस होता है योग का। कुछ सामान्य योग या प्राणायाम या कुछ मंत्रोच्चारण, बिल्कुल, जैसे कि अब हम बैठे हैं तो कपालभाति, ठीक है। तो इसी तरह आप 2-3 योग या प्राणायाम बता दें जो सबसे आसान और सबसे लाभदायक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जो है वो 12 पोस्चर होते हैं, 12 पोस्चर होते हैं, और वो आपके शरीर के हर अंग को फ्रॉम योर टॉप ऑफ योर हेड टू बॉटम ऑफ योर टो, वहां तक आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। तो आप सूर्य नमस्कार का रोज अभ्यास करें, 6 राउंड से शुरू करें और धीरे धीरे अपने सबसे मेन चीज है, आप सूर्य नमस्कार से आप स्टार्ट करें, वार्म अप भी हो जाएगा, पूरी बॉडी का हर जॉइंट भी खुल जाएगा, सारा मसल्स का वर्कआउट हो जाएगा सूर्य नमस्कार से। फिर ब्रीदिंग के लिए आपको करना है, कपालभाति रोज करें, अनुलोम विलोम रोज करें। कपालभाति से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर रक्त संचार बना रहे। कपाल मीन्स आपका सर, भाती मीन्स चमकना, आपके चेहरे पे चमक लेके आता है कपालभाति। अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो सूर्य और चंद्रमा, आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य को दर्शाता है, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्रमा को दर्शाता है, एक गर्म और एक ठंडा। दोनों को बैलेंस करने के लिए जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे आपका शरीर के अंदर बैलेंस बना है। और भ्रामरी करें, भ्रामरी करने से क्या होता है, आपके ब्रेन का जो सेल है वो वाइब्रेट होता है, उसके अंदर एक कंपन आती है, उससे क्या होता है वो एक्टिव रहता है और आपकी याददाश्त, आपका एक तो ब्रेन के अंदर जब वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन सेल एक्टिव हो जाएगा, वो आपके
तो अमन जी ने अभी कुछ योग और प्राणायाम बताए जो हमें नियमित तौर पे करना चाहिए और उसके कुछ फायदे के बारे में बताया। खैर वे योग प्राणायाम कैसे किए जाते हैं इसके लिए हम आगे वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमन जी एक आजकल कॉमन प्रॉब्लम दिखता है जी लोग लॉकडाउन के कारण ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उभरा है जी। कि लोग घर में बैठे रहे और बस खाते रहे खाते रहे जी। खाते रहे। तो मोटापा एक बहुत ही सामान्य समस्या हो गई। जी लोग संभाल नहीं पा रहे, लोग समझ नहीं पा जी। रहे और लोगों के पास इसके निवारण के लिए मतलब नगण्य उपाय दिखते हैं। जी। तो आप कुछ सुझाव दे दें जिससे कि लोग अपने मोटापा को नियंत्रण कर सके, उस पर काबू पा सके। तो कुछ काम सबसे पहले तो आप सभी को अपने जीभ पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे जो बेसिक चीज है कि आप अपने जब जीभ पे कंट्रोल करेंगे और जितना कम से कम खाना खाएं, जितना शरीर को चलाने के लिए जरूरत है उतना ही खाना खाएं। अगर आपकी 2 रोटी में ऐसा लगे कि पेट भर जा रहा है तो फिर उतना ही खाएं। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, जो आप खाना खाते हैं तो उसमें 3 चीज का मतलब 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन है वो इतना ज्यादा ना हो कि आपको आलस से भर दे। आलस से क्यों भर देता है? क्योंकि कोई भी जब आप खाना खाते हैं तो जब ज्यादा खा लेते हैं तो आपके शरीर की सारी एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। पचाने में लगती है तो अब उसके लिए क्या होता है, बॉडी स्लो हो जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और आपको नींद आता है। तो क्या आलस ना दे, दूसरा है मादकता ना दे कि आप खा के और फिर ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो चीज ना हो। और तीसरा ये है कि उत्तेजना पैदा ना करें। ठीक है, कि आप खाना खाने के बाद उत्तेजित ना हो। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है और कम खाएं, जितना कम खाएंगे आपके शरीर के लिए उतना अच्छा। तो अमन जी का कहना है कम खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही कम खाएं, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना जरूर खाएं, लेकिन एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है जी। फूड इज द ओनली थिंग दैट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। सो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, किस समय पे कर रहे हैं और कितनी मात्रा में। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और एक्टिविटी को साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप जैसे अगर आप इसको ऐसे समझे कि दोनों कप में चाय है, अगर एक कप में कम मैं डालूंगा इसमें और फिर ज्यादा इसमें डालूंगा, इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, आप शरीर के अंदर जितने एनर्जी लेके जाते हैं और जितना निकालते हैं, दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ज्यादा डाल रहे हैं कम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टोर होना शुरू होगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं और इनटेक कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जो मोटे लोग हैं अगर वो इनटेक कम करना शुरू कर दें, वर्कआउट करना ज्यादा शुरू कर दें, तो उनका धीरे धीरे जो यहाँ स्टोरेज है वो खत्म होता जाएगा। तो इस चीज पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो अब जैसे कि अमन जी ने बताया कि आप खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठ भी सकते हैं। जी, वज्रासन में आप बैठ जिससे सकते कि भोजन को पचाने में पेट को आसानी होती है। जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुछ बीमारियों से संबंधित। जी। तो मोटापा के अलावा भी कुछ सामान्य बीमारियां हैं, जी। डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस, ये सब भी आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम होने लगा है। जी। बीपी कभी बढ़ जाता है, घट जाता है। जी। तो इन सब को भी बैलेंस रखने में जी योग का क्या महत्व है, क्या योगदान है और किस तरह के योग जी। इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? डायबिटीज जो है वो क्यों होता है, इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक तो हमारी किडनी जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, जिसके कारण कि इंसुलिन का जो रेगुलेशन है वो सही होना चाहिए आपके शरीर के अंदर। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अपनी किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, तो वहां से जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो बैलेंस रहता है। तो उससे क्या होता है, एक तो वर्कआउट नहीं करने के कारण आपको डायबिटीज होता है, आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे शुगर की मात्रा बढ़ते चली जाती है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कम होता चला जाता है, जिसके कारण कि डायबिटीज का होना सबसे मेन कारण है। दूसरा है ब्लड प्रेशर, हाइपर ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप अनुलोम विलोम रोज करें। मैंने वही बताया ना, जो हाइपर और लोअर दोनों को बैलेंस करता है। तो आप प्राणायाम के लिए कुछ भी प्राणायाम आप एक तो कपालभाति रोज करें ही करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें। अगर आपको हाइपर ब्लड प्रेशर है तो शीतली और शीतकाली जरूर करें,
हाइपर ब्लड प्रेशर वालों के लिए, क्योंकि शीतली क्या करता है, आपके शरीर के जो टेम्परेचर है कम करता है। जैसे नाम से आपको पता है, जीभ को बाहर निकालना है, सांस अंदर भरना है, ये शीतली शीतली, और सांस को नाक से छोड़ना है। शीतकारी प्राणायाम क्या है, दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दांतों के बीच से सांस को करेंगे, नाक से छोड़ना। तो उससे आपका हाइपर ब्लड प्रेशर, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, जिनको हाइपर ब्लड प्रेशर, तो ये इन सब चीजों से कम हो सकता है। स्ट्रेस है तीसरा। तो स्ट्रेस के लिए मेन कारण क्या होता है, जब आप खाली बैठे होते हैं या जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें, किसी चीज में व्यस्त रखें, अच्छे कामों में आप व्यस्त रख सकते हैं। किस तरह के अच्छे काम, अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह अगर सही समय पे आप उठ के, और अगर आप अपना सारा नित्यकर्म करके अपने बिस्तर को ठीक करके अगर आप स्टार्ट करते हैं योग से शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके बॉडी के अंदर है। और हमेशा ध्यान रखें, प्रार्थना जरूर करें, ईश्वर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन के अंदर एक शांति रहती है, आपको एक लगता है कि हमारे बैकअप में कोई है, सुप्रीम पावर, जो कि आपको हेल्प करता है इन सब चीजों से आगे बढ़िए। तो अमन जी ने बताया कि जब भी हम खाली रहते हैं तो नकारात्मक चीजें हमें ज्यादा खेलती है जी। अमन जी ने इसमें जोड़ा कि हमें अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अगर व्यस्तता का कोई कारण ना मिल रहा हो तो देखिए, हर एक चीज में हमें अपना ध्यान लगाना ही पड़ता है, चाहे गलत सोचे सही सोचे जी। तो क्यों ना अपने ध्यान को अपने श्वास पे केंद्रित कर दिया जी। तो जब भी आप खाली महसूस करें तो अपने ध्यान को श्वास पे केंद्रित करें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, बिल्कुल, जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसी से फायदा हो रहा है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अमन जी। एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने में योग की क्या भूमिका है, यानी कि योग कैसे मदद करता है कंसंट्रेशन और याददाश्त, यानी कि मेमोरी पावर को बूस्ट अप करने जी। दो चीजों का मैं आपको बताना चाहूंगा, दो चीजों के बारे में। एक एक्सरसाइज है और एक योग है, आसन करें। एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा ध्यान जो रहता है वो मूवमेंट पे रहता है, वो स्टिल नहीं रहता है। लेकिन आप जब आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो आप एक पोस्चर को होल्ड करते हैं 10 ब्रीथ 20 ब्रीथ। जब आप उस पोस्चर को होल्ड करते हैं 20 ब्रीथ, तो आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं अपने शरीर के ऊपर, हर मसल्स के ऊपर। आप उस चीज को फील कर पाते हैं, उस मसल्स के अंदर मूवमेंट को, चेंजेस को फील कर पाते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है कि आप किसी भी आसन के अंदर जब आप ध्यान लगाएंगे, उसके अंदर चेंजेस को फील करेंगे, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए और 2-3 चीजें हैं। अगर आप त्राटक करते हैं, त्राटक मैं आगे आपको बताता हूँ, अगर आप जी अगले वीडियो में ले लीजिए। त्राटक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आप या तो उगते हुए सूर्य पे ध्यान लगा सकते हैं, या डूबते हुए सूर्य पे ध्यान लगा सकते हैं, या किसी कैंडल के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये त्राटक है। और भ्रामरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप अपने ब्रेन सेल को एक्टिव रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेट करना चाहते हैं, तो भ्रामरी जरूर करें। 3 से 5 मिनट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं भ्रामरी का। अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम जितना कर सकते हो उतना आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा। शुक्रिया अमन जी। तो अमन जी ने जैसा कि बताया, इसमें मैं भी एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन करने या फोकस करने की आवश्यकता हमारे शरीर की है जी। तो क्यों ना हम उस चीज पे कंसंट्रेशन करने के अलावा अपने शरीर पे फोकस करें जी। तो हमारा शरीर अपने आप उस चीज पे काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया अमन जी। तो मेरे प्रश्न यहीं समाप्त हुए। अब मैं एक पब्लिक से भी क्वेश्चन ले लेता हूँ जी, ठीक है। तो हमारे साथ शरद जी। नमस्कार। सबसे पहले आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सबको बधाई। मेरा प्रश्न है अमन सर से कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, तो जिस वजह से उनका स्वास्थ्य मतलब खराब तो नहीं होता है, मतलब अच्छा होता है, तो वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें योग करना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं और वो उस पे अपने आप को लगाए हुए रहते हैं।
तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जैसे और फिर या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं है, तो हमें योग की क्या जरूरत है। तो उन लोगों के लिए किस तरह का योग होना चाहिए जो कि हम जब उनको करें और जब हम उनको अपने जीवन में लाएं तो ये एक हमें मेरी आयु को भी बढ़ाए और मेरे स्वास्थ्य को और भी बेहतर करे। धन्यवाद। जी, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में बताया जाता है एक फिजिकल फिटनेस के लिए 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड्योरेंस, आपके काम करने की क्षमता देर तक होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके स्पाइन के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एजिलिटी, आप किसी काम को करने में कितना जल्दी से सक्षम हो पाते हैं, अपने मूवमेंट को कितना जल्दी से कंट्रोल कर पाते हैं। और चौथा है कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी और माइंड का, मसल्स का कितना कोऑर्डिनेशन है। तो इन पांचों, अगर आपके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ कम है, तब भी आप फिजिकल फिटनेस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके अंदर, इसलिए जो भी खिलाड़ी होते हैं, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स के हो, उनको फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कहीं भी कैच पकड़ने के लिए जब कूदता है कोई प्लेयर तो कैसे कूद पाता है, वो अपने बॉडी को कैसे इतना लंबा खींच पाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी पे काम होता है, उसकी एजिलिटी पे काम होता है। कैसे इतनी जल्दी से वो अपने हाथों को मूव करता है बॉल के पास, कैसे नॉर्मल इंसान, सामान्य इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एजिलिटी के ऊपर भी काम किया जाता है। तो आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स में हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में यही है, खिलाड़ियों के बीच में, वो कोई एक स्पोर्ट्स को पकड़ लेते हैं, बिना वार्म अप के जाते हैं खेलने, सीधा बल्ला उठाया और लगे बॉलिंग, बिना शोल्डर के वार्म अप किए। आप कोई भी अगर मैदान पे चले जाएंगे, कोई वार्म अप पे ध्यान नहीं देता, कोई कूलिंग डाउन पे ध्यान नहीं देता। कोई कूलिंग डाउन की, गेम खत्म हुआ, अभी सब सर्कल बनाएंगे, कूलिंग डाउन करें, गेम खत्म हुआ, विकेट उठाए और चले आए। तो उससे क्या होता है, इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेन फोकस क्या करना है आपको, एक तो अपने सारे कंपोनेंट पे काम करना है। स्ट्रेंथ पे काम करना है तो एंड्योरेंस पे भी करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी करना है। 5-5 मिनट करें, 10-10 मिनट करें, आधे घंटे करें, जितना कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट पे काम करें अपने शरीर के फिटनेस के लिए। तीसरा, जब भी आप खेलने जाएं, वार्म अप जरूर करें। वार्म अप आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। कूलिंग डाउन जरूर करें, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इन सब चीजों पे बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के हमारे खिलाड़ियों को, उन्होंने बहुत ही कम ध्यान रखा है इन सब चीजों के बारे में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है जी। और उसके लिए वार्म अप सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और ये चीज कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम रोज खेल भी रहे हैं तो हमारा वार्म अप भी डेली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया अमन जी, आपका एक महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बता दें कि अमन जी पिछले 1 महीने से जमुई के बिहारी मध्य विद्यालय में योग करा रहे थे और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन्होंने अपने कार्यक्रम का समापन किया जी। और इसके आगे जोड़ते चले कि अमन जी ने हृदयगम्य नाम की संस्था भी शुरू की है, योग संस्था। और इनका मूल उद्देश्य है कि समाज के एक व्यक्ति तक, हर एक उम्र के व्यक्ति तक योग को पहुंचाना और सभी को योग से जोड़ना, ताकि ये भी योग के माध्यम से समाज में अपना योगदान दे पाए और हमारा समाज एक स्वस्थ, सुदृढ़, सक्षम समाज बन सके। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी आज से अभी से योग करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। कुछ देर हर रोज 5 से 7 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें। कुछ नहीं करना है, बैठ जाएं क्रॉस लेग पोजीशन में, आंखों को बंद करके, और थोड़ी देर अपने सांसों को देखने का प्रयास करें, श्वास के ऊपर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करें। तो हम लोग एक बार ओम शांति शांति करके और समापन की घोषणा करते हैं। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। अगर
अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चीज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों को बताना ना भूलें। देखिए, जिस तरह ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसी तरह अच्छी चीजों को, अच्छे कंटेंट्स को दूसरों को सुझाव देने से भी हमारा यश बढ़ता है। तो इस चीज को आप दूसरों को भी बताएं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम इसी तरह की वीडियो के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।